मैं लक्की वर्मा आप लोगों के बीच आ गया हूँ लेकर कुछ निर्धारित मामले, जैसे कि मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास। केस नंबर है 1930 और AIR 144 प्री काउंसिल। तो मामला ये है कि धर्मोदास घोष एक अवयस्क व्यक्ति था। अवयस्क व्यक्ति मतलब उसको कहा जा सकता है नाबालिग। उसने कलकत्ता के एक व्यापारी ब्रह्मोदत्त के पास अपना मकान बंधक रखकर 20,000 रुपये ऋण 12% ब्याज पर लेने का करार किया। ब्रह्मोदत्त ऋणदाता के वकील केदारनाथ को इस बात की जानकारी दे दी गई थी। क्या जानकारी दे दी गई थी कि धर्मदास नाबालिग है, अवयस्क है। तो धर्मोदास घोष ने बंधक पत्र, जिसे मॉर्टिज डीड कहते हैं, लिखते समय अपने को वयस्क बताया, मतलब अपने आप को वो बालिग बताया। इसी आधार पर ब्रह्मोदत्त ने ऋण देने की सहमति दी थी। धर्मोदास घोष ने 10,500 रुपये ऋण प्राप्त किया। तत्पश्चात धर्मोदास घोष ने अपनी माता को संरक्षक बनाकर बंधक विलेख मॉर्टिज डीड को इस आधार पर निरस्त कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया कि जिस समय बंधक विलेख निष्पादित किया गया था वह अवयस्क था, नाबालिग था। विचारण न्यायालय के न्यायाधीश जेकिंस ने धर्मोदास घोष की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए बंधक विलेख को निरस्त करने का आदेश दिया। इस निर्णय के विरुद्ध ब्रह्मोदास ने अपील की। अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को निरस्त कर दिया। ब्रह्मोदत्त द्वारा अपीलीय न्यायालय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की गई। इसी बीच ब्रह्मोदत्त की मृत्यु हो गई। ब्रह्मोदत्त की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसकी पत्नी मोहरी बीबी का नाम प्रतिस्थापित किया गया। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि अवयस्क द्वारा यदि अपने लाभ के लिए संविदा की गई है तो यह संविदा शून्य न होकर शून्यकरणी होती है, वाइड न होकर वाइडेबल होती है। यदि बंधक विलेख निरस्त किया जाता है तो भी जितना ऋण अवयस्क ने लिया था उसे लौटा देने का आदेश दिया जाए, क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 64 तथा धारा 65 के अनुसार यदि कोई संविदा शून्य या शून्यकरणी पाई जाए तो संविदा के अंतर्गत प्राप्त लाभ लौटाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। फिर से एक बार सुन लें। यदि बंधक विलेख निरस्त किया जाता है तो भी जितना ऋण अवयस्क ने लिया था उसे लौटा देने का आदेश दिया जाए, क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 64 तथा 65 के अनुसार यदि कोई संविदा शून्य या शून्यकरणी पाई जाती है तो संविदा के अंतर्गत प्राप्त लाभ को लौटाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। वादी धर्मोदास ने बंधक विलेख लिखते समय अपने आप को वयस्क बताया था, टर्म नंबर 2, और उसकी बात पर विश्वास करके ब्रह्मोदत्त ने कार्य किया था। अतः विबंधन स्टॉपिल जिसको कहते हैं का सिद्धांत धर्मोदास के विरुद्ध लगाया जाना चाहिए तथा उसे अपने पूर्व कथन से मुकरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो प्रिवी काउंसिल का जो निर्णय आया, प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि अवयस्क के साथ
किया गया करार संविदा शून्य होती है, वाइड होती है। अतः प्रश्नगत बंधक भी शून्य था तथा ऋण की रकम जो धर्मोदास ने ली वह वापस करने के लिए भी वह बाध्य नहीं था। प्रिवी काउंसिल ने इस वाद में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए। वयस्क द्वारा की गई संविदा शून्य होती है, न कि शून्य करणीय। अवयस्क द्वारा की गई संविदा का विधि की दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसी संविदा का विधि की दृष्टि में जन्म ही नहीं होता, अतः इसका बाद में समर्थन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। टर्म नंबर 2, बंधक के सिद्धांत का अवयस्क के विरुद्ध लागू करने के प्रश्न पर प्रिवी काउंसिल ने कहा, चूंकि बंधक विलेख लिखते समय ब्रह्मोदत्त ऋणदाता के अभिकर्ता वकील केदारनाथ को यह सूचना प्राप्त हो गई थी कि धर्मोदास वयस्क था, अतः यह नहीं माना जा सकता कि केदारनाथ धर्मोदास के इस कथन से कि वह अवयस्क है बंधक विलेख लिखने हेतु प्रेरित हुआ, यह कहा नहीं जा सकता। अतः धर्मोदास के विरुद्ध विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। धारा 64 के लागू होने के लिए टर्म नंबर 3, धारा 64 के लागू होने के लिए संविदा शून्यकरणी होनी चाहिए। प्रस्तुत प्रश्नगत यदि संविदा अवयस्क द्वारा की गई थी अतः संविदा शून्यकरणी न होकर शून्य वाइड थी, अतः इस वाद में संविधा अधिनियम की धारा 64 लागू नहीं होगी। टर्म नंबर 4, संविधा अधिनियम की धारा 65 के अनुसार जब कोई संविधा शून्य पाई जाती है तथा जब कोई संविधा शून्य हो जाती तब जिस पक्षकार ने ऐसी संविधा के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है वह उक्त लाभ को उस पक्षकार को लौटा देगा जिससे लाभ प्राप्त किया गया है। प्रिवी काउंसिल ने यह विचार व्यक्त किया कि संविधा अधिनियम की धारा 65 उन्हीं संविधाओं पर लागू होगी जहां संविधा सक्षम पक्षकारों के मध्य हुई हो, जो कि धारा 65 है। दो वयस्क पक्षकारों के द्वारा ही लागू होगी। प्रस्तुत वाद में संविधा अक्षम की गई थी। ऐसी संविधा शून्य होने के कारण ऐसा माना जाता है कि ऐसी संविधा का जन्म ही नहीं हुआ, अतः इस वाद में धारा 65 लागू कर ऋणदाता को अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। मतलब धारा 65 जो सेक्शन 65 है 65 उसे लागू नहीं किया जा सकता। पांचवा टर्म है, प्रिवी काउंसिल के अनुसार चूंकि ऋणदाता के वकील केदारनाथ को बंधक विलेख बनाते समय यह जानकारी थी कि ऋणी धर्मोदास अवयस्क था, अतः विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41 को लागू कर ऋण की रकम ऋणदाता को वापस करने का आदेश दिया जा सकता है। अपील खारिज करने की संस्तुति की जाती है। अगले वीडियो में कर्लिन बनाम कार्बोलिक स्मॉल बाल कंपनी।